सोचो अगर तुम्हें मौत आने से पहले ही सिग्नल मिल जाए पर फिर भी तुम खुद को बचा ना पाओ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ मौत एक गेम खेलती है और रूल्स बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं बचेगा। अब ये जो फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी है इसके बहुत सारे पार्ट आए हैं, मतलब 5 पार्ट आए हैं। जो पहला पार्ट आया था वो आया था 2000 में और जो लास्ट पार्ट आया था वो आया था 2011 में। और अब फाइनली इतने साल बाद फिर से मेकर ने सोचा है कि सबको डराया जाए और फाइनल डेस्टिनेशन द ब्लड लाइन वो रिलीज कर रहे हैं थिएटर्स में। ऐसा माहौल बनने वाला है ना कि आपको हर चीज से डर लगने वाला है। और ये फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी सीरीज है मूवी की जो एक पूरे जनरेशन को डरा के रखी है, चाहे वो ट्रक वाला सीन हो या ट्रेन वाला सीन हो या फिर एस्केलेटर वाला सीन। आपको जो भी चीज आप देखोगे ना आपको लगेगा कि अरे यार ये वो सीन में दिखाया था। तो दोस्तों अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन का एक भी मूवी नहीं देखा है या फिर आपने बहुत पहले देखा है और आप भूल गए हो तो डोंट वरी, मैं लेके आ गई हूँ 5 मूवी का रिकैप। मेरे साथ इस वीडियो में बरकरार रहिए ताकि आपको 5 मूवी का रिकैप इसी में मिल जाए और जब आप फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन देखने जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो और कॉन्टेक्स्ट सारा समझ में आए। अब जो सारे पार्ट है ना इस मूवी के वो एक दूसरे से बस स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कनेक्टेड है। मतलब कोई भी कैरेक्टर दूसरे मूवी मतलब दूसरे सेकंड पार्ट में या फिर थर्ड पार्ट में कंटिन्यू नहीं होता है, पर स्टोरी लाइन वैसी ही रहती है। अगर मैं बात करूं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 की जो 2000 में आई थी, उसमें ना एक लड़का था जिसका नाम था एलेक्स। उसको विजन आया कि एक प्लेन क्रैश होने वाला है और उसने कुछ लोगों को बचा लिया है प्लेन कैंसिल करके, पर मौत का ऑलरेडी प्लान लिखा जा चुका था। उसके बाद से उसने जो जो लोगों को बचाया वो लोगों का जो डेथ सीन आता है ना आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये डेस्टिनी थी या फिर कोइंसिडेंस। एक एक सीन ना आपको इतना ज्यादा डराने वाली है कि आप सच में सीट से उठ जाओगे। 2003 में जो फाइनल डेस्टिनेशन का पार्ट 2 आया था ना उसमें भी सेम एक लड़की को ऐसे विजुअल्स आते हैं और वो कुछ लोगों को बचा लेती है एक हाईवे ट्रक एक्सीडेंट से, पर उसके बाद मौत हो जाती है। और चालाक और किस तरह से एयरबैग्स या फिर ग्लास शीट्स या फिर एलिवेटर, आपको हर एक चीज से डर लगने वाला है क्योंकि हर एक चीज मौत का सामान हो सकती है और हर एक पल आपका लास्ट पल हो सकता है। इसका जो थर्ड पार्ट आया है 2006 में वो है एक रोलर कोस्टर और फिर से एक विजन, पर इस बार फोटोज बन जाती है क्लूज और भाई साहब डेथ सीन्स तो आपको झिंझोड़ के रखने वाले हैं। ये पार्ट ना थोड़ा साइकोलॉजिकल तरफ है तो आपको देख के मजा तो बिल्कुल आने वाला है। अब जो 2009 में इसका 4th पार्ट आया था वो था एक रेस ट्रैक क्रैश और इस मूवी में ना 3D डाला था मेकर्स ने, पर ऑनेस्टली डेथ सीन्स ओवर द टॉप था। पर कॉन्सेप्ट बस वही, आप मौत से जितना भाग सकते हो भागो पर मौत से बच नहीं सकते। अब जो 2011 में इसका 5th पार्ट आया था ना इसमें दिखाया गया है एक ब्रिज कोलैप्स, पर इसमें भी कुछ लोग बच जाते हैं। पर इस मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी जगह पे किसी और की मौत हो जाती है तो उसका लाइफ स्पेन आपको मिल जाता है, पर भाई साहब कर्मा मौत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप कितना भी प्लान कर लो उससे बचने के लिए पर फाइनली वो आपको ढूंढ ही लेगी। अब ये जो 5th पार्ट है ना 2011 में आया था, ये जाते जाते लास्ट में आपको ये भी बता जाता है कि ये एक प्री सिक्वल है फर्स्ट पार्ट का जो 2000 में आई थी। भाई साहब 5th पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इसमें ना ऑसम सारे ट्विस्ट दिखाते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। ये जो फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी है ना ये एक सिंपल सा डरावना कॉन्सेप्ट लेके आई है कि मौत तुम्हारे पीछे है और तुम कितना भी भाग लो कितना भी प्लानिंग कर लो उसे चीट नहीं कर सकते। और इसी अनप्रिडिक्टेबल हॉरर ने ना इस फ्रेंचाइजी को एक अलग ही पहचान दी है और एक अलग ही डरावना सा माहौल बनाया है। अगर आपको शार्प सस्पेंस और एक इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन के साथ साथ ब्रूटल डेथ्स देखना पसंद है तो ये वाला फ्रेंचाइजी आप मिस मत कीजिए, आप जरूर देखिए। नेटफ्लिक्स में आपको इसकी 5 मूवीज मिल जाएंगी तो मैं कहूंगी बिंज वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए। मैं तो जाऊंगी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन देखने और रिव्यू आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। एक लाइक भी कर दीजिए, एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा और कौन सा डेथ सीन्स आपको सच में डरावना लगा है, जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।